अंकिता नाम की एक लड़की एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करती थी और आज काम ज्यादा होने की वजह से उसको घर जाने में काफी देर हो चुकी थी। उसने झटपट अपना काम समेटा और ऑफिस के बाहर निकल आई। उसने देखा रात काफी हो चुकी थी और दूर दूर तक कोई रिक्शा या ऑटो नहीं दिख रहा था। उसको थोड़ा डर सताने लगा क्योंकि रास्ता भी काफी सुनसान था। उसने थोड़ी हिम्मत की और पैदल ही चलना शुरू कर दिया। फिर थोड़ी दूर चलने के बाद उसे महसूस हुआ कि कोई है जो उसके पीछे पीछे चल रहा है। इसीलिए अंकिता ने अपने कदमों की रफ्तार बढ़ा दी। रात काफी हो चुकी थी, लेकिन अंकिता का घर अभी काफी दूर था और वो अब भी अपने घर नहीं पहुंची थी। रास्ता खराब होने की वजह से उसे घर जाने के लिए कोई गाड़ी भी नहीं मिल रही थी। तभी अचानक अंकिता को अपने पीछे किसी और के कदमों की आहट सुनाई दी, जिसे सुनकर अंकिता पूरी तरह घबरा गई और उसने अपने कदम तेजी से बढ़ाना शुरू कर दिए। लेकिन तभी अचानक अंकिता के सामने आकर एक परछाई ने उसका रास्ता रोक दिया। अंकिता डर से कांप उठी। अंकिता ने डरते हुए सामने देखा तो सामने उसका दोस्त सुमित था, जो जोर जोर से हंस रहा था। अरे पागल, मैं हूं, सुमित बोला। सुमित अंकिता का बॉयफ्रेंड था और उसने पहले ही अंकिता को ऑफिस से अकेले निकलते हुए देख लिया था और उसी समय उसने अंकिता को डराने का प्लान बनाया था। सुमित को देख अंकिता की सांस में सांस आई और फिर अंकिता और सुमित दोनों ने एक साथ चलना शुरू कर दिया। चलते चलते सुमित ने अंकिता को यह रात उसके साथ गुजारने के लिए कहा। पहले तो अंकिता ने मना कर दिया, लेकिन सुमित के बार बार जिद करने पर वो उसके साथ चलने के लिए तैयार हो गई और फिर सुमित अंकिता को अपने घर के पीछे बने तहखाने में ले गया और दोनों ने काफी देर तक एक दूसरे से बात की और फिर धीरे से सुमित अंकिता के पास आया और उसे बाहों में भर के उसे किस करने लगा। इस किस तक तो अंकिता एंजॉय कर रही थी, मगर जब सुमित उससे आगे जाने की कोशिश करने लगा तो अंकिता ने विरोध किया और अपनी नाराजगी जताई। मगर सुमित ने उसकी बात को नजरअंदाज किया और उसने अंकिता के साथ अपनी नजदीकी बढ़ाना जारी रखा और अंकिता को कसकर पकड़ लिया। छोड़ो, देखो, मत करो ऐसा। अंकिता ने सुमित पर चिल्लाना शुरू कर दिया, मगर सुमित को यह पसंद नहीं आया, जिसके बाद उसने भी अंकिता पर चिल्लाना शुरू कर दिया और बोला कि अंकिता, हम एक दूसरे को इतने ज्यादा समय से जानते हैं, उसके बाद भी तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है। सुमित का इस तरह गुस्सा होना अंकिता को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा और वो वहां से जाने लगी। इस तरह से अंकिता को वहां से जाता देख सुमित ने पीछे से उसे पकड़ लिया और उस पर जोर जबरदस्ती शुरू कर दी। उन दोनों में खींचातानी काफी देर तक चली। अंकिता ने खुद को बचाने की काफी कोशिश की। उधर सुमित के ऊपर हवस पूरी तरह से हावी हो चुकी थी और साथ ही सुमित गुस्से में लाल हो चुका था और उसी गुस्से में सुमित ने अंकिता को जोर से धक्का दे दिया कि अंकिता सीधे तहखाने में रखी सरिया के ऊपर जा गिरी और उसकी वहीं पर मृत्यु हो गई। अंकिता को मरा हुआ देख सुमित की हालत खराब हो गई। उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि वह क्या, और वो मन ही मन सोच रहा था, भगवान, ये क्या कर दिया मैंने, ये क्या हो गया मुझसे। डर के मारे सुमित की सांस फूलने लगी। उसकी जान मानो हलक में अटक गई। अंकिता, जिससे वो बहुत ज्यादा मोहब्बत करने की बातें किया करता था, आज वह उसी की लाश को ठिकाने लगाने की जद्दोजहद में लगा हुआ था। अंकिता की लाश को ठिकाने लगाने के लिए सुमित ने एक लोहे का बक्सा निकाला और उसमें लाश को डाल दिया और फिर जंगल की तरफ वह उस लाश को खींचकर ले जाने लगा। जंगल के बीचों बीच पहुंचकर उसने लाश को दफनाने के लिए एक बहुत ही गहरा गड्ढा खोदना शुरू किया और काफी देर की मशक्कत के बाद उसने अंकिता की लाश को उसी बक्से के साथ उसी गड्ढे में डाल दिया। सुमित के हाथ खून से काफी लथपथ हो चुके थे। उसे साफ करने के लिए उसने अंकिता का दुपट्टा लिया और अपने खून से रंगे हाथ साफ किए और उसने उस दुपट्टे को भी उसी गड्ढे में फेंक दिया और फिर उसने अंकिता की लाश को वहीं दफना दिया। और फिर इस वाकये को हुए 13 दिन बीत गए थे
सदमे में होने की वजह से सुमित फिर से वहीं जंगल में जाकर बैठ गया जहां पर अंकिता को दफन किया था, और वहीं पर वो कहने लगा, अंकिता, मुझे माफ कर देना, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे अपने गुस्से पर काबू रखना चाहिए था। और इस तरह सुमित काफी देर तक वहीं रहा। काफी देर बाद वो वहां से जाने लगा और जंगल से बाहर आकर रोड पर घर पहुंचने के लिए एक गाड़ी का इंतजार करने लगा। थोड़ी देर बाद एक गाड़ी उसके पास आकर रुकी। उसके अंदर एक खूबसूरत लड़की ड्राइविंग सीट पर बैठी हुई थी। उसने सुमित से बोला, क्या आपको कहीं जाना है? हाँ, थोड़ा सा आगे। क्या आप मुझे छोड़ देंगी? सुमित ने पूछा। हाँ बिल्कुल, मैं भी आगे ही जा रही हूं, लड़की ने जवाब दिया। सुमित गाड़ी में बैठ गया। सुमित उस समय पसीने से भीगा हुआ था। उस लड़की ने सुमित का घबराया और पसीने से भीगा हुआ उसका चेहरा देखा और सुमित से इसकी वजह पूछी, मगर सुमित ने बहाना बनाकर बात को टालने की कोशिश की और बोला, अरे कुछ नहीं, बस रनिंग करने आया था, इसी वजह से ये पसीना आ गया। और फिर उस लड़की ने सुमित को एक कपड़ा देते हुए कहा, ये लीजिए, इससे अपना पसीना पोंछ लीजिए। सुमित ने कपड़ा ले लिया और पसीना साफ करने लगा। पसीना साफ करते करते अचानक सुमित का ध्यान उस कपड़े पर गया और फिर उसने कपड़े को ध्यान से देखा। अरे ये तो अंकिता का दुपट्टा था। अब डर से सुमित की सांस अटक गई और फिर उसने हिम्मत जुटाकर कांपते हुए मुड़कर उस लड़की की तरफ देखा तो उस लड़की का चेहरा अंकिता के चुड़ैल वाले चेहरे में बदल चुका था और उसी रूप में वो डायन बोली, सुमित, तुमने मुझे नहीं पहचाना क्या? ये देख, सुमित की चीख निकल गई। सुमित की उस अंतिम चीख के साथ पूरे वातावरण में सन्नाटा छा गया और बस सुनाई दे रही थी तो चलती हुई हवाओं के झोंके की आवाज। तो मित्रों, ये बात तो सच ही है कि जिस इंसान के अंदर हवस होती है तो उस इंसान के लिए प्यार कोई भी मायने नहीं रखता। तो मित्रों, कैसी लगी आज की ये कहानी? कमेंट करके बताइएगा जरूर और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। मैं आपसे जल्द ही मिलता हूं किसी और एंटरटेनमेंट के साथ। तब तक के लिए झीन जिला की बूबला बू।